में पनी रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है और कोयटा से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। इसी हवाले से आपको ये भी अपडेट करते चलें कि फायरिंग से ट्रेन में मौजूद मुसाफिर भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस फायरिंग के मकाम की जानिब रवाना। फायरिंग से ट्रेन ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है। पाकिस्तान के लिए कहीं से भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी, जो एक उग्रवादी अलगाववादी समूह है, उसने पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर कब्जा कर लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर पहले गोलीबारी की गई, जिसमें ट्रेन चालक घायल हो गया और यात्रियों में दहशत फैल गई। ये हमला उस वक्त हुआ जब ट्रेन दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। पाकिस्तान का एम्बेसडर डिपोर्ट हो गया अमेरिका से भाई। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि ट्रॉफी का दर्द खत्म हुआ नहीं। वो वीडियोस अभी तक खत्म हुई नहीं कि यहाँ पर आज बोलान के इलाके में पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है बलोच जो है लिबरेशन या आर्मी की तरफ से। भैया 400 बंदे उस ट्रेन के अंदर और पूरी ट्रेन जो है वो अब बलोचों के कब्जे में है। उससे ज्यादा लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। अभी तक क्या खबर निकल के आ रही है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे वाकया, और साथ ही साथ जो ट्रेन का ड्राइवर है वो भी इंजर्ड है। ये ट्रेन जो है वो कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। तकरीबन 600 से 700 लोग इसके अंदर हैं और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि बीएलए जो अपनी डिमांड्स रख रही है, अब देखते हैं कि कहां तक उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर पाती है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो काफी टाइम से टेंस है। बीएलए ने पाकिस्तान के 6 सैनिकों की हत्या की है। हाईजेक ट्रेन का ड्राइवर गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि बीएलए की पाकिस्तान आर्मी को धमकी, आर्मी ने कोई एक्शन लिया तो सभी को मार देंगे, ये भी धमकी दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और इस ट्रेन में बड़ी संख्या में लोग सवार हैं और आर्मी। एक फेक न्यूज है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। पाकिस्तान की सरकार जो है मेरा ख्याल है इसको कंफर्म कर रही है कि दिस इज न्यूज, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये आपको पता है दहशतगर्द जमातें हैं, इनको भारत की कुछ पनाही है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको सपोर्ट करती हैं और ये रमजान के दिनों में भी इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। एक बात सर लेकिन एक बात बताइए, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पर जो जिस तरह का ऑपरेशन बीएलए कह रही है, अब मतलब भारत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है। अभी तक आप फेक न्यूज कह रहे हैं, कंफर्म आपकी सरकार ने कुछ करा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्हें सपोर्ट करती हैं। बल्कि इस हाईजैक ट्रेन में 100 पाकिस्तानी सेना के सैनिक भी हैं और 500 से ज्यादा लोगों को इस ट्रेन में बंधक बनाकर रखा गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर आर्मी कोई एक्शन लेती है तो सभी को मार दिया जाएगा, यानी जो लोग ट्रेन में सवार हैं किसी की जान बख्शी नहीं जाएगी। उसने सवाल ही इस तरह किया, लेट मी नर्वस यू। तो उसने कहा तुमने मुझे क्या नर्वस करना है, मेरे पास कार्ड्स अच्छे हैं। तो वो क्योंकि अब ये इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन, इंडिया फॉर एग्जांपल टॉक्स में जब बात करेगा पाकिस्तान के साथ तो शायद ये कभी नहीं कहेगा कि आज़ाद कश्मीर ये हमें दे दें, हमें चाहिए, ये हमारा है। एक बहुत बड़ी खबर अभी ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक हुआ है पाकिस्तान से। कहा यह जा रहा है कि बीएलए जो वहाँ पे आतंकवादी एक संगठन है, उन्होंने क्या किया भाई, पाकिस्तान की एक जो ट्रेन थी पैसेंजर ट्रेन उसको हाईजैक कर लिया है और कहा जा रहा है कि उसमें 600 लोग सफ़र कर रहे थे। जो उनके ड्राइवर थे ट्रेन के, उनको गोली मार दिया गया। देखते और ट्रेन का ड्राइवर जो है उसको भी जो है गोली मार दी गई है। भाई ये तो अभी पहले की न्यूज़ है, 2 घंटे पहले की बता रहे हैं कि जख्मी है, लेकिन अभी पता नहीं कि उसका क्या हुआ है। लेकिन अभी तक वहां पर पाकिस्तान की सरकार से कोई भी बंदा वहां नहीं पहुंचा है। अब बलोच लोग जो है वो क्या मांग करते हैं उस ट्रेन के पैसेंजर्स को लेकर या उस ट्रेन को लेकर, अभी तक ये कंफर्म न्यूज बाहर नहीं आई है। ऊपर ऑपरेशंस ही लॉन्च किए जा रहे थे, लेकिन अब इस वक्त लग रहा है कि सिचुएशन तकरीबन हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है और काफी
प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है गवर्नमेंट के लिए खास तौर पे। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग अभी तक ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, 100 लोग नहीं पकड़े गए हैं। क्या कोई इंफॉर्मेशन आधिकारिक तौर पर मिली है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर 100 लोगों को उन्होंने बंधक बना रखा है, उन्हें हाईजैक कर लिया है ट्रेन को और उन्हें बंधक बना लिया गया है, तो क्या सरकार की तौर पर उस पर कुछ कहा गया है और क्या डिमांड रखी है BLA ने इन लोगों को छोड़ने के लिए? लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत को अब इसकी जरूरत ही नहीं। अमेरिका सोचेगा कि टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बना लेगा। इंडिया फॉर प्लान्स टू रिप्लेस द डॉलर। और मेरे नज़र में हमने अपने इंटरेस्ट को बहुत एक एंटागनिस्टिक फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर, डर की बुनियाद पे किया हुआ है। अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं होवर्ड लुटनिक, उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर अपनी स्पीच की और उसमें जो बातें की हैं वो थोड़ी सी अनहोनी हैं। इस वक्त दुनिया में अमूमन खारजा पॉलिसी किन बुनियादों पे तश्कील पाती है? उसमें क्या मजहब का एलिमेंट होता है, उसमें क्या रीजन का एलिमेंट ज्यादा होता है? जब आपके पास मंडी बड़ी है, आपके पास खरीदार ज्यादा है, तो फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन भारत अब उससे 2 कदम आगे बढ़ चुका है। अमेरिका के बजाय भारत ने यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज कर दी है। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में हमें लगता है कि हमारे परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज हैं, लेकिन हमने इंटरेस्ट अपने डिफाइन ही शायद सही तरह नहीं किए। तो उन्होंने ये कहा जनाब कि आप रशिया से असला लेना बंद करें। दिस इज व्हाट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड। देखिए, हम ना इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस तो इस लिहाज से देखने वाली बात है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसके बारे में खबरें आज मैं देख रहा था। आपने सिर्फ पाकिस्तान फाइलों में बनाया है, धोखा देने के लिए बनाया है, पैसे लूटने के लिए बनाया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा इंडिया मस्ट स्टॉप बाइंग रशियन वेपन्स। क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता नॉट टू बाय रशियन वेपन व्हेन द अमेरिकन्स आर नॉट गिविंग वेपन टू इंडिया? इकोनॉमिक यूजफुलनेस किसी की भी होना, आप चाइना का एग्जांपल देख लें, आप इंडिया का देख लें, ये दोनों हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। अभी तो बातें ये चल रही हैं। अगले दिन आपने सुना होगा इंडिया के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि बहुत देर लग गई है, हमारे पास तो वो जो पावर है, वो जो हमारी जो एयर पावर हमारे पास आनी है उस तरह नहीं आ रही। तो दोस्तों, अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुआ ही नहीं। पाकिस्तान में पहले से मातम ये मनाया जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी भाई भारत छीन लिया। आज के आज फिर एक कांड हो गया भाई दोपहर में। अब देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कदम उठा रही है। शहबाज शरीफ जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जो BLA है, ये TTP के साथ का एक संगठन है, ये लोग कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर क्या एक्शन लेता है, तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। जैसे कुछ भी नया कुछ अपडेट्स आ रहे हैं तो हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए, जब तक हम मिलेंगे कुछ नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।